बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेज़न FBA होलसेल सीरीज का 10वां लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे कि आपने किस तरह से शिपमेंट प्लान बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिपमेंट प्लान होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी इन्वेंट्री जो है आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से जो है वो बात कर ली, आपने कुछ यूनिट्स की बात कर ली। फॉर एग्जांपल, आपने 100 यूनिट्स की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपका जो वो सामान होता है आप वो भेज देते हैं आपके 3PL सर्विसेज पे, या फिर आप अपने प्रेप सेंटर में भेज देते हैं। ठीक है, तो प्रेप सेंटर के बाद जो है आपने अमेज़न तक जब इन्वेंट्री भेजनी है, तो उससे पहले जो है आपने अमेज़न को कुछ डिटेल देनी है आपकी अपनी इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, कि कितने यूनिट्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं, पर बॉक्स का जो है वो वेट क्या है। ठीक है, यूनिट्स की डायमेंशन क्या है, और उसके बाद आपने प्रॉपर जो है वो लेबल्स वगैरह जनरेट करके उस बॉक्सेस के ऊपर लगाने हैं। और उसके बाद जो है ना, आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़न का जो कोरियर पार्टनर है, ठीक है, वो खुद ब खुद आके आपकी इन्वेंट्री रिसीव करेगा। और उसके बाद जो नज़दीकी अमेज़न वेयरहाउस होगा, वहाँ तक आपकी इन्वेंट्री जो आपका सामान होगा वो बज़ात खुद जो अमेज़न का कोरियर पार्टनर होता है वही पहुँचाता है। ठीक है, आपने सिंपल ही जो है उसे डिटेल देनी होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को जो है कंप्लीटली कवर करेंगे कि आपने किस तरह से शिपमेंट प्लान बनाना है, आपने अमेज़न को अपनी जो इन्वेंट्री है उसकी डिटेल किस तरीके से देनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप की तरफ, तो टाइम नहीं ज़ाया करते, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और सारी की सारी चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाते हैं कि आपने शिपमेंट प्लान जो है वो किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों, कोई भी जो है इन्वेंट्री उसका शिपमेंट प्लान बनाने से पहले आपने क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसके 100 पीसेस जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लिए। ठीक है, अब आप जब उसको अमेज़न पर सेंड करेंगे, अमेज़न को बताएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे, उससे पहले आपने क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट को आपने लाइव करना होता है। लाइव करने के बाद जो है आपने उस प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान बनाना होता है। तो हम चलते हैं जी, हम चले जाते हैं, अपने ब्राउज़र को हमने ओपन किया और उसके बाद हमने सेलर सेंटर को अपने पास जो है वो ओपन कर लिया। ये मेरे एक क्लाइंट का अकाउंट है, तो मैंने उनसे परमिशन लेके जो है आपको ये अकाउंट शो करवाया। अभी ही मेरे पास रिसेंटली ये अकाउंट आया है। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 दिन हुए। तो मैंने सोचा कि आपको इसी अकाउंट के थ्रू जो है ना वो मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा सकूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोडक्ट को, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने उस प्रोडक्ट का सबसे पहले उस प्रोडक्ट को लाइव करना है। ठीक है, लाइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएँगे, देखेंगे ये अमेज़न का जो सेलर सेंटर ओपन करते ही जो है हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो 3 डॉट्स, जो 3 लाइन्स आपको शो हो रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने आ जाना है कैटलॉग में। देन आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बार ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर अपने प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करके एंटर करना है। अब हम यहाँ से जो है, फॉर एग्जांपल, हम ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके 100 पीसेस जो है हमने परचेज कर लिए और अमेज़न को हम 100 पीसेस सेंड करने लगे हैं। ठीक है, तो हमने इसका सिंपली एसएन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है हमने आ जाना है अपने सेलर सेंटर में और यहाँ पे सर्च बार के अंदर जो है हमने इसे पेस्ट करके सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह की जो है प्रोडक्ट की डिटेल शो हो जाएगी, लाइक उसका नेम, उसकी पिक्चर और उसका यूपीसी, उसका ईएन नंबर। ठीक है, उसका सेल्स रैंक और ऑफर्स वगैरह कितने से लोग उसे सेल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे सिलेक्ट कंडीशन आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको, ये एरो पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने न्यू को सिलेक्ट करना है, देन आपने सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का जो अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, इस तरह की, जिस तरह आपको ये सामने शो हो रही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को लाइव करने के लिए क्या करना होता है, ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये आपने, ये इस तरह का फॉर्म होता है, आपने ये फिल करना होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि आपने यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली जो आपका प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट का जो नेम है, ठीक है, आपने थोड़ा-सा नेम का जो हिस्सा होता है, ठीक है, आपने वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हमने ये यहाँ पे नेम पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्वांटिटी आ जाती है जी, हम 100 पीसेस जो है वो प्रोडक्ट हमने परचेज़ किए, 100 पीसेस इसके। तो हमने यहाँ पे जो 100 पीसेस लिख दिए जी, अमेज़न को बताया जनाब कि हमारे 100 पीसेस जो है वो आने वाले हैं। अब इसके बाद प्राइस जो है अमेज़न पूछ रहा है कि आप कितने की सेल करेंगे, तो हम देख लेते हैं हमारा कॉम्पिटिटर जो है इस वक़्त कितने की सेल कर रहा है। जितने की सेल हो रही होगी हम कोशिश करेंगे कि 1 से $1.5 या 1 से 1.5 पाउंड जो है वो हम ऊपर जो है प्राइस यहाँ पर बताएँ। सम टाइम क्या होता है कि जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचती है, जब हमारे सेलर सेंटर पर लाइव होती है, तब तक उसके जो है वो यूनिट्स के जो प्राइस होती है वो चेंज हुई हुई होती है। ठीक है? ज़्यादा अगर हो जाए तो उस सूरत में हमें क्या होता है कि लॉस होता है। अगर कम हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, वो हम बज़ात खुद ज जाके बाद में चेंज भी कर सकते हैं जब हमारी प्रोडक्ट लाइव होगी। ठीक है?
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितने की सेल हो रही है, 17.49 की सेल हो रही है। तो हमने क्या करना है, सिंपली आके यहाँ पे अमेज़न को बताना है जी हमने $18 की सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ से जो है कंडीशन टाइप आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है जी न्यू। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, फुलफिलमेंट पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। बिकॉज हम अमेज़न एफबीए होलसेल कर रहे हैं, ठीक है, एफबीए कर रहे हैं, फुलफिल बाय अमेज़न करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बताना है जी अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, कि अमेज़न ही इस प्रोडक्ट को फुलफिल करेगा, कस्टमर तक भेजेगा। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद जनाब हमने क्या करना है, हमने नीचे आ जाना है और जितनी मार्केट्स अदर जो मार्केट्स है हमारी, ठीक है, जो भी अदर मार्केट्स हैं हमने उनको क्या करना है, उनकी प्राइसेस भी हमने यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। हर कंट्री की अलग-अलग जो है वो होती है करेंसी, तो उस हिसाब से आपने जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं वैसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लूँ, आप चाहें तो फिर कैलकुलेशन करके और उसके बाद भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ऊपर जो प्राइस दी हुई है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप सेम उसी प्राइस को लेकर जो है इसी कंट्री के अंदर इसी कंट्री की करेंसी के हिसाब से आप प्राइस रखना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली सबको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सारी प्राइसेस को। ये बेल्जियम है, स्वीडन है, पोलैंड है, ठीक है। ये जितने भी कंट्रीज़ जिसमें हम सेल कर रहे हैं, जिसमें ये सेलर सेंट्रल जो है ना वो एलिजिबल है जितने कंट्रीज़ के अंदर, तो वो सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने तमाम कंट्रीज़ की जो प्राइसेस हैं वो जो है मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड फिनिश, ठीक है। तो जनाब ये देखें हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो गई है, ठीक है। लिस्ट होने के बाद जो है अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है, जैसे हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट हो जाएगी उसके बाद आपके सामने इस तरह के 2 ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। लिस्ट एज़ एफबीए एंड सेंड टू अमेज़न, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर आपने फ़िलहाल इसका शिपमेंट प्लान नहीं बनाना, आप चाहते हैं कि फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ लिस्टेड ही रहे, बाद में जो है वो मैंने शिपमेंट प्लाना है बनाना है, तो आपने यहाँ पे जो है ना इसे क्लिक कर देना है, तो सिंपली आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, वो लिस्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, लिस्ट एज़ एफबीआई कर देते हैं ताकि आपको इसकी भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिस्ट एज़ एफबीआई कर दिया है, ठीक है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो गई है। अब ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये बॉक्सेस छोटे-छोटे से बने हुए हैं, आपने इस बॉक्सेस इस प्रोडक्ट के सामने जो बॉक्स है आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चेक मार्क करके उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर आना है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ठीक है। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, इसको आपने जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे पास एक नया जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हमने जो है शिपमेंट प्लान जो है इसका बनाना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें शो हो रहा है कि प्रेप एंड लेबलिंग एंड डिटेल नीडेड, ठीक है। अब जी जो आपकी प्रोडक्ट लाइव होनी थी वो मरहला तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने लिस्ट कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे शिपमेंट प्लान बनाना है, आपने इस चीज़ को जो है ना वो गौर से देख लेना है, ठीक है। अगर आपने शिपमेंट प्लान के बनाते वक़्त जो है ना आपने कोई छोटी से छोटी मिस्टेक भी कर दी ना, वो अमेज़न जो है उसकी माफ़ी नहीं देता, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है जनाब, आप यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें आपने फ़िल करनी है। सबसे पहले नंबर पर आपने ये देखा है कि यहाँ पे येलो कलर शो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया है उसके बाद आप यहाँ पे आ गया है यूज़र मैन्युफैक्चर बारकोड। आप जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास इस तरह का जो है ना वो आ जाए, शो हो जाए कि दिस एसकेयू इज़ नॉट एलिजिबल टू यूज़ मैन्युफैक्चर बारकोड फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके ऊपर बारकोड और ट्रैकिंग वगैरह के जो लेबल मैन्युफैक्चरर के लगे हुए हैं वो अमेज़न उसे एक्सेप्ट करता तो है, बट अमेज़न सिर्फ़ उसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि मज़ीद लेबल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने क्या करना है, ये प्रेप गाइडेंस पे आ जाना है और यहाँ पे आपने जो है ना सेलेक्ट करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रेप की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये सिंगल-सिंगल जो है वो सेल करनी है, सिंगल ही सेल हो रही है अमेज़न पे, तो हम यहाँ पे नो प्रेप नीडेड पर सेलेक्ट करके और इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो अब जनाब अमेज़न पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट का अपना लेबल होता है, ठीक है?
वो मैन्युफैक्चरर का तो चल जाएगा, लेकिन अमेज़न पर सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरर का जो लेबल होगा वो काफ़ी नहीं होगा। तो उसके लिए एक और जो है अमेज़न की तरफ से जनरेट किया हुआ लेबल जो है वो प्रोडक्ट को लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि जनाब आपने ये जो लेबल है वो आपने अमेज़न से लगवाना है या फिर आपने बज़ाते खुद लगाना है या आपने अपने प्रेप सेंटर से लगवाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय सेलर है कर दें, ठीक है? आप फीसेस उससे पूछ लीजिएगा। अगर आप वो पर यूनिट आपसे 0.55 सेंट जो है वो लेता है, ठीक है? या उससे कम लेता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेलर के थ्रू ही करवा लीजिएगा। वैसे सेलर प्रेप सेंटर के थ्रू, ठीक है? वैसे जो नॉर्मली प्रेप सेंटर्स हैं वो तकरीबन 0.30 जो है ना पर यूनिट के हिसाब से जो है वो लेबल लगा के देते हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, अगर उनकी प्राइस जो है ना 0.50 या 55 हो तो आप फिर कोशिश कीजिएगा कि आपने अमेज़न से ही लगवा लें। बस आपने ये देखना है कि प्राइस किसकी कम है, ठीक है? अगर थोड़ा-सा डिफरेंस हो आपके प्रेप सेंटर और अमेज़न की जो प्राइसेज़ हैं उसके बीच में, मतलब कि 2, 4, 5 सेंट्स का, ठीक है? तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने अमेज़न से करवाना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रेप सेंटर वाले को लेबल जनरेट करके दे देना है और उसने सिंपली क्या करना है, वहाँ से लेबल जो है वो कॉपी करके वो जो है आपके जो यूनिट्स होंगे, आपका जो बॉक्स होगा उसके ऊपर उसने कर देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने हम यहाँ पे क्या कहते हैं जी, हम इसे कहते हैं जी हम बाय सेलर, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय प्रेप सेंटर या सेलर, हमने सेलर से ही करवाना है तो हमने इसे फिनिश कर दिया। अब उसके बाद जनाब यहाँ पे आप आ जाते हैं, इंडिविजुअल यूनिट ही आपने रहने देना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है यूनिट्स। अब हमारे पास ये यूनिट्स का पूछ रहा है तो हमने इसे बताना है जी 100 यूनिट्स हमारे आने वाले हैं। उसके बाद आपने रेडी टू पैक कर लेना है, ठीक है? अच्छा जी, जैसे ही आपने रेडी टू पैक किया है, उसके बाद आपने जनाब ये पैक इंडिविजुअल यूनिट्स ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? हम यहाँ पे अब ये देखें ना, यहाँ पे चेक मार्क आ गया है ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी मसला नहीं है शिपमेंट प्लान बनाने में। बहुत ही ईज़ी है शिपमेंट प्लान बनाना। आप बिलीव करेंगे काफ़ी सारे लोग आपको, या आपने कहीं पे भी जाके कोर्सेज़ वगैरह किए होंगे या आप कहीं पे करने जाएँगे, तो या आप किसी ऐसे बंदे से पूछने लगेंगे जो कि अमेज़न पर काम करता हो, वो आपको कहेगा जी ये बड़ा ही मुश्किल काम है, या पता नहीं कोई कौन से जो है ना वो किला फ़तह करना है, ठीक? लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि कितना ये ईज़ी है, आपने पैक इंडिविजुअल यूनिट्स कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही हमने पैक इंडिविजुअल किया तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये आपके जो 100 पीसेज़ हैं, ये कितने बॉक्सेस में होंगे? मतलब 1 में होंगे, 2 में होंगे, 3 में होंगे, कितने बॉक्सेस हैं? तो हम इसे बताते हैं जी मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, मतलब ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये 3 या 4 बॉक्सेस के अंदर आने वाली है। अगर एक ही बॉक्स के अंदर आएगी तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, एवरीथिंग विल फिट इंटू 1 बॉक्स, ठीक है? अगर 2 या 3 या 4 या 1 से ज़्यादा बॉक्सेस होंगे तो आप ये नीचे वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉक्सेस वाला, ठीक है? तो हम यहाँ पे जनाब कह देते हैं कि एवरीथिंग विल फिट इनटू 1 बॉक्स, ठीक है? क्योंकि हमारे एक ही बॉक्स में आने वाली है, तो हम यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं। अब जनाब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बॉक्स की डायमेंशन क्या है? ये चीज़ें आपने अपने प्रेप सेंटर वाले से जो है वो पूछ लेनी है कि आपने प्रोडक्ट की जो सॉरी बॉक्स की डायमेंशन है वो आपने उससे पूछ लेनी है। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे जो है वो वार्निंग दे रहा है, ख़ैर बहरहाल इसका कोई मसला नहीं है, ये सम टाइम दे देता है, बॉक्सेस वॉल्यूम डज़ नॉट मीट एक्सीड मैक्सिमम केबिन, ये वैसे ही बता रहा है। बहरहाल ये तो मैंने रैंडम से दे दिए डायमेंशन, ठीक है? फ़िलहाल जो है ये डायमेंशन ओरिजिनल थी नहीं बॉक्सेस की, तो ये वैसे ही मैंने रैंडम सी दे दी। आप इस तरह करके जो है ना, आप आपको अगर यहाँ पे ये वार्निंग शो हो भी, तो आपने क्या करना है, जो उसके एलबीज़ हैं वो थोड़े से कम कर लेने हैं। हम यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो जनाब जैसे ही हमने कन्फर्म एंड कंटिन्यू किया है, ठीक है? उसके बाद ये देखें अमेज़न का जो फाइनल सेटअप है वो हमारे सामने शो हो गया है। 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, आपने उसे सिंपली जो है फॉलो करना है और आपने फॉर्म फिल करना है और सिंपली आपका शिपमेंट प्लान वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं कि डिटेल आ रही है कि आपने शिपिंग जो डेट है, ठीक है? जो अमेज़न का कोरियर पार्टनर है, ठीक है? यूपीएस जो है अमेज़न का कोरियर पार्टनर है। अब अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि जनाब
आपका जो हमारा कोरियर पार्टनर है वो किस दिन जाके आपके प्रेप सेंटर से वो सामान आपका रिसीव करे, ठीक है? किस दिन वो जाए, आपका सामान कब तक रेडी होगा। तो आपने इसको सिंपली जो है ना हम जैसे बता देते हैं 21 का बता देते हैं कि 21 को जा सकता है, ठीक है? इसके बाद जनाब ये बता रहे हैं कि यूपीएस अमेज़न पार्टनर जो कोरियर सर्विसेज़ है उसकी फ़ीस जो है बन रही है $6.16, ठीक है? मतलब कि जो यूपीएस जो कोरियर सर्विस है वो आपके प्रेप सेंटर से उठा के आपकी इन्वेंटरी अमेज़न तक पहुँचाएगा, उसकी जो फ़ीस होगी वो तकरीबन $6.16 होगी, ठीक है? तो ये वो फ़ीस आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे शिपमेंट जो है जो शिप फ्रॉम एड्रेस है, ठीक है? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस है, ठीक है? आप जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर का या जो भी आपका एड्रेस हो तो आप जो है ना वो एड्रेस यहाँ पे ऊपर जैसे ही फर्स्ट में हमने जब शिपिंग प्लान बनाया था सबसे पहले नंबर पर आपसे वो पूछेगा। अगर आपसे ना पूछे या आपने चेंज भी करना हो, अगर आप भूल गए हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इतने आगे आ गए तो अब हमने चेंज करना होगा तो हम यहाँ से जाइए सबसे फर्स्ट नंबर पर स्टेप 1 के आगे जाएँगे। देखिए यहाँ शिप फ्रॉम एड्रेस आ रहा है लीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इसके आगे एंड में आ रहा है व्यू एंड एडिट, ठीक है? हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस आ रहा है, इसके बाद ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करना है शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस भी आपने एंटर कर लेना है। जैसे हमने ये इस तरह की जो है ना थोड़ी-सी डिटेल आपके सामने आएँगी जो कि आपने अच्छी तरीके से जो है वो रीड कर लेनी है, ताकि आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो-जो आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीसेज़ हैं तो यहाँ पे 100 शो हो रहे हैं। एसकेयू मतलब कि एक ही प्रोडक्ट है, मतलब कि एक पाइप है, ऐसा नहीं है कि मतलब 3 से 4 चीज़ें नहीं है, मतलब एक ही पाइप है जिसके 100 पीसेज़ हैं, ठीक है? अगर आपके 10 पीसेज़ हैं एक-एक यूनिट के फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बॉल पेन है जिसके 100 पीसेज़ हैं, एक आपका पाइप है जिसके 100 पीसेज़ हैं और एक आपकी जो है ना लाइक लैपटॉप है जिसके 10 पीसेज़ हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि फिर वो हो जाएगा एसकेयूज़ 3, ठीक है? 3 एसकेयूज़ होंगे और उसके जो यूनिट्स होंगे वो तकरीबन होंगे 300, ठीक है? इस तरह से तो अब यहाँ पे हमारा एक एसकेयू है, एक ही पाइप है तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक एसकेयू। बॉक्सेस क्या है हमने बताया था एक ही बॉक्स है। उसके बाद वो बता रहे हैं जी 100 यूनिट्स थे तो हमने जी 100 यूनिट्स हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि 8 एलबी जो है इसका वेट है तो हमने कहा जनाब जी इसका 8 एलबी जो है इसका वेट है। अब जनाब यहाँ पे लेबल जो है आपने क्या करना है लेबल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो एक्सेप्ट एंड चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग, ठीक है? आपने जब इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फाइनल डिटेल आपके पास शो होगी, ठीक है? व्यू ट्रैकिंग डिटेल आ गया, ठीक है? आप यहाँ पे ट्रैकिंग जो है चेक कर सकते हैं, जो आपकी इन्वेंट्री है आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़न तक पहुँची या नहीं पहुँची या रास्ते में जो है कहाँ पर है, किस जगह तक अभी पहुँची है, कितना टाइम जो है उसे लग सकता है, ये सारी की सारी डिटेल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ट्रैकिंग डिटेल में, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये आपके जो शिपिंग नेम आ गया है, ठीक है? ये सारी आईडीज़ वगैरह आ गई, ये जो लेबल्स हैं आप यहाँ से सिंपली जो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लेबल हैं वो यहाँ से जनरेट हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है लेबल्स आ गए हैं जनाब ये देखें ये लेबल आ गए हैं, ठीक है? प्रोडक्ट के और बॉक्स के। तो आपने क्या करना है सिंपली इन्हें यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका जो प्रेप सेंटर होगा आपने उसे वो ईमेल कर देना है कि जी ये हमारे जो प्रोडक्ट के जो है शिपिंग लेबल है, ये सारी की सारी चीज़ों को लगाना, आगे मज़ीद पैकेजिंग वगैरह करना ये सारा का सारा काम जो है उनका ही होता है। आपकी इसमें किसी किस्म की सिरदर्दी नहीं होती। बस आपने कोशिश करनी होती है कि आपने शिपमेंट प्लान जो है ना वो सही तरीके से बनाना होता है। और यार शिपमेंट प्लान बनाने के अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली आपने जो है 1-2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने एसन सही देना है, प्रोडक्ट का एसन सही देना है। ऐसा नहीं है कि आपने एसन कोई और दे दी, आप प्रोडक्ट कोई और भेज रहे हैं, ठीक है? आपने ये कोशिश करनी है कि आपने पिक्चर से और उसके टाइटल से और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मैच कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट अपने पास लिस्ट करनी है। लिस्ट करने के बाद जो है आपने उसका शिपमेंट प्लान बनाना है और शिपमेंट प्लान बनाने के अंदर क्या होता है कि आपने अमेज़न को बॉक्सेस बताने हैं, बॉक्सेस की डायमेंशन बतानी है। सबसे पहले तो बताना है कि कितने बॉक्सेस हैं, उसके बाद बॉक्सेस की डायमेंशन बतानी है, ठीक है? बॉक्सेस की डायमेंशन बताने के बाद जो है सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद जनाब आपने शिप फ्रॉम एड्रेस जो है एंटर करना होता है, ठीक है? और उसके बाद आपने डिटेल देख लेनी होती है और सिंपली आपने यहाँ से जो उसके लेबल्स हैं, आपने वो प्रिंट कर लेने हैं। प्रिंट करने के बाद आपने सिंपल अपने प्रेप सेंटर को वो लेबल्स वगैरह जो है दे देने हैं। तो दोस्तों ये तरीकाकार है शिपमेंट प्लान बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि शिपमेंट प्लान क्या होता है और अमेज़न तक आप अपना सामान किस तरह से पहुँचाते हैं और अमेज़न को आप किस तरह से जो है वो डिटेल देते हैं। जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल अमेज़न को देते हैं, अमेज़न को पता चल जाता है कि ये कौन से सेलर सेंटर से जो है वो शिपमेंट आने वाली है, ठीक है? ये जो हमारा सेलर सेंटर था, ये जो हमारा अकाउंट था,
इस अकाउंट के थ्रू जब हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो अमेज़न को ऑटो ही पता चल जाएगा कि जनाब ये जो है प्रोडक्ट जो भी इन्वेंट्री आ रही है ये इस सेलर की है जिस सेलर ने ये शिपमेंट बना के भेजी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अमेज़न की जो अकाउंट क्रिएशन है वो उसके ऊपर जो है डिटेल वीडियोस आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप बजाय किसी को जो है वो पेमेंट करके, किसी की मिन्नतें करके, किसी के तरले करके, ठीक है, किसी के पीछे जो है वो ज़लील ख्वार होने के बजाय आपने क्या करना है, सिंपली आपने वीडियो देखनी है। बहुत ही आसान है अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना। ठीक है, आपने सिंपली जो है कुछ ही स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और उसके बाद आप जो है इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि आप एक सक्सेसफुल जो है वो अमेज़न का सेलर सेंट्रल जो सेल करने वाला अकाउंट है वो आप ओपन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।